नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 22 अप्रैल की तारीख थी और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उसके बाद से तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन कश्मीर में पहलगाम में डल लेक के आसपास क्या माहौल है और पिछले 8-9 दिन में क्या कुछ वहां हुआ है, ये सब जानना बेहद जरूरी है। ऐसे में एनएफ न्यूज के लिए सुमित तिवारी लगातार पहलगाम जम्मू कश्मीर में मौजूद रहे और उन्होंने जो कुछ देखा उनसे बात करेंगे। साथ में मेरे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, वो भी तमाम सवाल जवाब करेंगे और सुमित से ग्राउंड जीरो को समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वहां चल रहा है, वहां के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। सुमित, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल यही है कि 22 अप्रैल और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 1 मई, इन 9 दिनों में पहलगाम में क्या माहौल है, क्या देखा आपने इन 9 दिनों में वहां पर? जी रोहित, पिछले 9 दिनों से हम कश्मीर में हैं। कश्मीर में कवरेज कर रहे हैं। जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बारे में लोगों को जो यहाँ का माहौल है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस समय हम डल लेक में मौजूद हैं, जो कि श्रीनगर में है डल लेक। तो डल लेक का माहौल आप देख सकते हो। यहाँ पे डल लेक में जो नाव है, नाव पूरी तरीके से स्थिर खड़ी हुई है। यहाँ पर अमूमन दिनों पर इस समय पर यहाँ पर भारी तादाद में लोग हुआ करते थे, एंजॉय करने यहाँ पे आया करते थे। लेकिन आज के समय में जब से हमला हुआ, हमले के बाद यहाँ पर कोई भी आना नहीं चाह रहा है। कुछ लोग होते हैं, चुनिंदे लोग होते हैं जो आते हैं, लेकिन लगभग 98% लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। अमूमन तौर पर ये जो डल लेक है पूरी तरीके से भरा हुआ होता था। जो यहाँ पे शकीरा है पूरी तरीके से यहाँ से चला करती थी, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ की बात करूं, मैं पहलगाम की बात करूं, तो गांव में भी बहुत टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर भी बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन वहां भी कोई नहीं है। हम गुलमर्ग गए, गुलमर्ग में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सोनमर्ग गए, सोनमर्ग में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों से हमने बात करा, यहाँ के जो लोकल है उनसे बात करा हमने, तो लोगों को बहुत तकलीफ है। जो इनका जो व्यापार था, व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। जी इनको बिल्कुल सबसे सुमित। ज्यादा तो तकलीफ है, वो तकलीफ है पार ठप पड़ने से। जी रोहित। बिल्कुल बिल्कुल सुमित। पंकज जी, जी। सुमित ने जो तस्वीरें दिखाई डल लेक से, उन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यही होना था? नहीं, मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान ने कुछ किया है और कश्मीरी उसका विरोध कर रहे हैं। पहली बार कश्मीरियों को लग रहा है कि पाकिस्तान खुद तो भिखारी है ही, खुद तो गरीबी गुर्बत में मर ही रहा है, हमें भी वैसा ही बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जरा सोचिए ना कि 370 हटने के बाद धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे थे, इलेक्शंस हुए, बिजनेस बढ़ रहा था, टूरिस्ट आ रहे थे, सब कुछ ये तो कश्मीरियों के लिए बेहतर ही हो रहा था ना। लेकिन उसके बाद एक घटना होती है, सारे टूरिस्ट चले जाते हैं, बिजनेस सफर करता है। कोई कश्मीरी मुझे ये नहीं मिला बताने वाला कि पहलगाम घटना से उनको क्या फायदा हुआ, सिवाय कुछ जज्बाती लोग थे जो कह रहे थे कि इस्लाम के लिए मर मिटेंगे या गला कटवा देंगे या काट देंगे। उस तरह के लोगों को छोड़कर आम कश्मीरी पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ है और वो जान रहा है कि ये जो हुआ है वो हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ है, आम कश्मीरियों के लिए बेहतर नहीं हुआ। ठीक है सुमित, पता नहीं मैं जो रीड कर पा रहा हूं यहां से बैठे हुए सही है या नहीं। सुमित वहां पर है, सुमित ज्यादा बेहतर बताएंगे। बहुत लोगों से बातचीत की, वो आपने लोगों के बयान एनएफ न्यूज पर सुने। सुमित, लोगों का रवैया क्या है? कश्मीर में जिस तरीके से इसके पहले की बात करें, घटना की पहले की बात करें, खास करके 2019 के पहले की बात करें, तो यहाँ का जो माहौल हुआ करता था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में यहाँ पर रैली निकला करते थे, यहाँ पे नारेबाजी हुआ करता था। लेकिन इस बार जो घटना हुआ, घटना होने के बाद पहली बार यहाँ के लोगों में, खास करके जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उनमें जो एकजुटता दिखाई, वो उस हमले के बाद जिस तरीके से कैंडल मार्च निकला, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा, ये वाकई में इतिहास में पहली बार हुआ है कि कश्मीर में इस तरीके का दृश्य देखने को मिला कि लोग बाहर आए और पाकिस्तान के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। इसका रीजन ये है, मैं एक और चीज समझना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या ये वाकई में हो रहा है या फिर कैमरे पे हो रहा है? पाकिस्तान को ये पूरा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं केवल दिखावे के लिए हो रहा है। नहीं रोहित,
ये जो हो रहा है कि हम तो कैमरे पे बात करते हैं, जो कैमरे पे कुछ लोगों की बात आप तक हम पेश करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा हम बहुत से लोगों से बात करते हैं। हमने जो टैक्सी ड्राइवर है उनसे बात किया, यहाँ पे जो नाव वाले हैं उनसे बात किया, और जो दुकानदार हैं उनसे बात किया, जो होटल वाले हैं उनसे बात किया, मतलब कि हर तबके से हमने बात किया। गाँव में गए, घरों में गए, महिलाओं से बात किया, बुजुर्गों से बात किया, बच्चों से बात किया। सबका जो इस बार जो एकजुटता उन्होंने सब दिखाई, और जो सबकी राय है ना, सबकी राय मुझे एक ही राय दिखाई दी। सबका कहना था कि जब ये घटना हुआ, घटने के 2 दिन तक इन्होंने खाना नहीं खाया, और घटने के 2 दिन तक ये इनके आंखों में सिर्फ नमी थी। जो दर्द था वो दर्द इनमें वाकई में दिखाई दिया। अब उसकी वजह भले ही टूरिस्ट हो, उसकी वजह जो भी हो वो नहीं बता सकता मैं, लेकिन दिखाई दे रहा है, लोग बात ठीक कर है रहे हैं, इनको पता चल रहा है पंकज जी, कि आपका कुछ सवाल नुकसान था। इनको हो रहा है इस चीज से। ठीक है जी पंकज जी, आपका कुछ सवाल था। नहीं रोहित, आपके सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता। आप कह रहे थे दिखाने के लिए। अच्छा, इससे पहले आपने नहीं नहीं, कश्मीर के ये इतिहास में कब पाकिस्तान के देखा था सोशल कि मीडिया नहीं, पर बहुत एक चल सेकंड, रहा था कि नहीं ये नहीं, भारत कुछ एक बाइट सेकंड, कर ले रहा है दिखाने के लिए कि कश्मीरी उनके साथ हैं। इमरान खान का ट्वीट आया कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, भारत उनके साथ नहीं। मैं इसलिए ये सुमित से समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या नहीं वाकई में जो पाकिस्तान कह रहा है वो सच है, या फिर जो आप देख रहे हैं वो सच है। जी पंकज जी। नहीं नहीं, मैं यही बता रहा हूं कि अच्छा, इससे पहले आपने दिखाने के लिए भी कब देखा था कि कश्मीरी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? दिखाने के लिए भी सही। इससे पहले आपने कब देखा था कि दिखाने के लिए ही सही मस्जिदों से, मैंने गिलानी साहब की तकरीर सुनी है, मस्जिदों से पाकिस्तान की लानत मनानत की जा रही है? कभी देखा था दिखाने के लिए? नहीं इससे ना। पहले तो कहा जाता था कि आप तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा कश्मीर में। यही बात मैं कर रहा हूं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि मान लिया एक क्षण के लिए कि कश्मीरी बहुत नफरत करते हैं हम्म भारत से, हिंदुओं से, लेकिन वो अपने टूरिज्म से, हम्म अपने रोजगार से तो प्यार करते होंगे। हम्म ये तो कॉमन साइकोलॉजी है। हम्म जिस घर का चूल्हा जल रहा है, जिस कारोबार से, उससे तो वो प्यार कर रहा होगा। जब उस कारोबार पे हमला हुआ होगा तो बुरा तो इन्हें लगा होगा। ये तो आप मान के चलिए, सामान्य बुद्धि लगाइए आप कि कश्मीरी हो सकता है कि हिंदुओं को पसंद न करते ठीक है हो सकता है भारत को नहीं पसंद करते हो, लेकिन इस बात को तो वो पसंद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ आए, हमारे शिकारे चले, हमारे होटल गुलजार रहे, ठीक है पंकज जी। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट सारे टूरिस्ट भरे रहे। जब उस पर हमला हुआ है ना, जब उनके पेट पे लात पड़ी है ना, तो वो नाराज है। ठीक है इस पंकज जी। बात को मान लिया। सुमित, आप आतंकी के घर तक गए, उसके परिवार वालों से भी मिले, उनकी क्या प्रतिक्रिया कैमरे पर थी? कैमरे पे भी भड़क रहे थे, और उसके बाद की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या बातचीत हुई? क्या कुछ वहां पर आपको दिखा? क्या हालात, माली हालात उनके क्या रहे? जी रोहित जी, मैं त्राल गया था। त्राल में आसिफ के घर को जिस तरीके से सेना ने उड़ाया था उसको तो हमने दिखाया अब तक, लेकिन वहां के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से और उनके घर वालों से हमने बात किया तो वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उनका जो बेटा है, जो आसिफ है, जो उनके पड़ोसी हैं, वो बोल रहे थे कि आसिफ इस तरीके का था नहीं, वो अखरोट बेचा करता था, बहुत शांत स्वभाव का था और इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता है, लेकिन सेना जो कर रही है वो गलत कर रही है। ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि सरकार और सेना जो कर रही है वो गलत कर रही है, टारगेट कर रही है उनके साथ में। और आपको बता दूं कि त्राल से ही बुरहान वानी निकला था, और बुरहान वानी को वहां पर कहीं ना कहीं वो लोग मसीहा मानते हैं, उसको हम्म शहीद मानते हैं। उसी के पड़ोस में, मतलब कुछ ही किलोमीटर की दूर पर आसिफ का भी घर था। आसिफ भी आतंकवाद की चपेट में आया था वो, और उसको बाद में पता चला, सेना को पता चला, सेना ने अपनी कार्रवाई करी। लेकिन बिल्कुल। जब वहां पे गए, हमने लोगों से बातचीत करा, सेना की कार्रवाई से लोग काफी खफा थे, काफी नाराज थे। सिर्फ उसी घर के आसपास की बात नहीं कर रहा हूं मैं त्राल के जो शहर है, शहरी इलाके में गया था, हम्म वहां पर भी बात किया हमने। लेकिन लोग खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, बुरहान वानी का सपोर्ट कर रहे थे, और जो आसिफ था, आसिफ का भी सपोर्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं थे इनको जो है मसीहा बताने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग भले ही अंदर इनको पता हो कि ये आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये लोग ये नहीं चाह रहे थे कि इनका जो वो है, मतलब कि आज इनका त्राल का नाम खराब हो, कश्मीर का नाम खराब हो सकता है इस वजह से भी ये बोल रहे हो वहां के अपने त्राल को बचाने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए बोलना चाह रहे थे कि ये जो बुरहान वानी था वो सही गलत नहीं था, वो नेक इंसान था, लोगों की हम्म मदद किया करता था। जी आसिफ के बारे में भी यही लोग कहते थे। अब इसकी वजह क्या है, लेकिन वहां पे लोग बोल रहे थे, खुलकर बोल ठीक रहे थे उसको ठीक है सपोर्ट। सुमित। पंकज जी जी आपके पास आता हूं, लेकिन सुमित, अगर आप किसी से बातचीत करें और कुछ तस्वीरें दिखा सकें तो आप वो बातचीत कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। पूरी तस्वीरें दिखाइएगा। जी जी
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डल लेक पे मौजूद है। डल लेक पे तो आपको दृश्य लगातार हम 9 दिनों से यहाँ से कवरेज करके दिखाई रहे हैं, और आज का भी दृश्य आप लाइव देख सकते हो। यहाँ पर भीड़ के मामले में यहाँ पर न के बराबर लोग आ रहे हैं। बहुत चुनिंदे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर कश्मीर में रुके हुए थे, वही लोग घूमने यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करूंगा, उनकी बात को भी आप तक हम पेश जी करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। जी भाई साहब, थोड़ा बात करोगे हमसे आप? बात नहीं, यहाँ के लोग सबसे बड़ी बात है कि बात नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा आगे आ जाओ, आकाश साहब आगे आ जाओ, थोड़ा यहाँ इनसे बात करते हैं। सर एक मिनट बात करोगे हमसे? सर हेलो सर, एक बात करोगे हमसे? लाइव जुड़ा हुआ है, नहीं करना चाहोगे? तो देखिए रोहित, यहाँ के लोग जो है ना वो बात नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी दिक्कत का सामना हमें जी ये करना पड़ता है कि लोग, यहाँ के लोग कुछ भी बोलने से पता नहीं क्यों डर रहे हैं। तो हमारे साथ में एक पत्रकार है जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल सुमित। उनकी नजर से कश्मीर को दिखाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने अपनी नजर से कश्मीर को क्या देखा, इस हमले के बाद कश्मीर में क्या नजारा है वो बताएंगे। रोहित जी आ ठीक जाइए। है, बात कीजिए। हमारे साथ में रोहित जी हैं, हिंदुस्तान 9 से हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करता हूँ। जी रोहित, ये सवाल कर सकते हैं आप रोहित जी। रोहित जी, मैं भी रोहित ही बोल रहा हूं। और क्या कुछ नज़ारा आपको जी अभी तक इन 9 दिनों में वहां पर दिखा है? लगातार आप सुमित के साथ आप लोग कवरेज कर रहे हैं, त्राल से लेकर डल तक, क्या कुछ समझ में आया है पहलगाम हमले के बाद? जी रोहित जी, मैं बताना चाहूँगा, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ पहले दिन से लेकर और अब तक का, और मैंने कश्मीर के तीनों छोर सुमित के साथ मैंने कवर किए हैं। मैं बात करूँ तराल की, या फिर मैं बात करूँ टिटवाल की, कुपवाड़ा की, या फिर आप इधर कहेंगे ये आपका बारामूला, पुलवामा, ये सारा मैंने कवर किया है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर आने के बाद थोड़ी गहराई से मैंने समझी और कहीं न कहीं देखी। यहाँ के लोगों से जब भी आप बात करेंगे कि ये क्या हो गया है, इतना बड़ा नरसंहार हो गया है, लोगों की निहत्थे लोगों की जान ले ली गई है। उसके बाद उनका एक रहता है कि देखिए, ये सबसे बड़ा नुकसान तो हम कश्मीरियों को हुआ है, और जब उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं तो उनका जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान उनको लगता है, उनके नुकसान 3-4 बड़े नुकसान हैं, और मुझे लगता है कि इन लोगों को कहीं न कहीं उन मौतों से ज़्यादा वो नुकसान नज़र आ रहे हैं। जैसे उनके डल खाली है, लेक खाली है, शिकारा खाली है, उनके टैक्सी खाली है, उनके ऑटो खाली हैं, उनके होटल्स खाली हैं, इनके रेस्टोरेंट्स खाली हैं। यहाँ से कोई शॉल नहीं खरीद पा रहा है यहाँ से, और इनका जो केसर है, इनका जो शिलाजीत है, जो यहाँ की लोकल चीजें हैं वो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, जो आ रहे थे पहले। दुनिया भर से लोग आते थे, साल भर पैसे कमाते थे। जी उसके बाद कश्मीर, एक ने तो मुझे बताया कि कश्मीर नहीं है, अब इसको कश्मीर कहिएगा। मतलब जब आप आते हैं तो कैश खर्चना पड़ता है, पैसा आपको यहाँ पे खर्चना पड़ता है, और ये लाजमी सी बात है कि बहुत पैसा लगता है यहाँ पे। छोटी छोटी जगह पे अगर आप देखेंगे, श्रीनगर से आपको पहलगाम जाना है तो यहाँ से आपको एक टैक्सी करना पड़ेगा, वो आपको एक जगह छोड़ देगा। उसके बाद आपको दूसरी वैली जाना है, लाइक चंदनवारी आपको जाना है, आरू वैली आपको जाना है, बेताब वैली आपको जाना है, तो वहां से आपको दूसरी टैक्सी जाके करनी पड़ेगी, तब वो आपको लेके जाएगा। सेम टैक्सी वाला आपको नहीं लेके जाएगा, मतलब एक ही जगह जाने के लिए 2 आपको अलग टैक्सी बदलनी पड़ेगी। ऐसा ही गुलमर्ग में है, एक बीच में छोड़ देगा, फिर उसके बाद दूसरा आदमी, एक चैन बना हुआ है पूरा का पूरा। आप उधर से एक आदमी अगर 50,000 रुपए लेके आए हफ्ता रोहित, भर में, तो जिस बड़े आराम तरीके से से खर्च करके पहलगाम चला हमला जाएगा। हुआ, क्या उसके बाद श्रीनगर के लोगों में दुख नजर आ रहा है? जो टीवी पर, कैमरे पर, सोशल मीडिया पर दिख रहा है, वैसा ही दुख? बिल्कुल, मैंने बताया आपको, दुख है, बिल्कुल बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन दुख डल खाली होने का, लेक खाली होने का, शिकारा खाली होने का, ऑटो टैक्सी खाली होने का, ये दुख है, बहुत बड़ा दुख है इस चीज का यहाँ के लोगों को लेकर। ठीक है रोहित, सुमित से कांटेक्ट करेंगे। सुमित से जी बात जी चीत करते हैं। पंकज जी, रोहित ने एक जी बहुत बड़ी बड़ी बात कही, कश्मीर। बाकी आपकी टिप्पणी। नहीं, देखिए, ये तो मैंने पहले बताया। एक चीज और मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ, पता नहीं मेरा ऑब्जर्वेशन दूर से सही या नहीं है, बहुत सारे लोगों को आपने बात नहीं करते देखा होगा मीडिया से, वो हाँ, नहीं अभी बोलना अभी चाहते। सुमित वो, प्रयास कर रहे थे, हाँ, कोई बात नहीं कर रहा था। वो इस वजह से नहीं बोलना चाहते कि वो दोनों तरफ से प्रेशर में है। अगर गलती से भी पाकिस्तान के खिलाफ या इन आतंकवादियों के खिलाफ बोला, तब उनके जान और उनके परिवार को खतरा है, उनके बिजनेस को खतरा है, ये आप समझिए। हम्म इसलिए वो चुप रहते हैं। हम्म और अगर उनकी तरफ बोला, यानी कि आतंकवादियों के पक्ष में या पाकिस्तान के पक्ष में ये बात किया, तो फिर दूसरे तरफ से उन्हें लगता है कि कल को आर्मी आएगी, बेफिजूल का पूछताछ करेगी, तो कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो बिल्कुल खामोश है। हम्म मैं जो महसूस कर पा ठीक रहा हूं वो।
कल एक महिला का मैंने देखा था, एक वीडियो में उसका बच्चा बोल रहा था कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो उस महिला ने थप्पड़ मार दिया, नहीं नहीं नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है, नहीं बोलना। ये वीडियो वायरल हुआ था, वो इस वजह ठीक से है, कि वो बेचारी डरी हुई है, अपने बेटे के लिए भी डरी हुई है वो। ठीक है सुमित, आपको भी यही नजर आ रहा है जो पंकज जी विश्लेषण कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ लोग इसीलिए यहाँ पर बचने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पाकिस्तान का यहाँ पर खौफ देखा है, आतंकवाद का यहाँ पर खौफ देखा है, इनके लोग यहाँ पर गए हुए हैं। कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि हर घर से कोई ना कोई एक यहाँ से मरा हुआ है, आतंकवाद की चपेट में आया हुआ है। तो वही खौफ है कि जो आतंकवाद के विरोध में और पाकिस्तान के विरोध में नहीं बोल पा रहे हैं लोग। कल मैं कुपवाड़ा गया था, जो कि लाइन बॉर्डर के एकदम नजदीक है, वहां से पाकिस्तान दिखाई देता है। उस छोर पे गया मैं, वहां पर लोगों से बातचीत करना चाहा, तो वहां के लोगों में भी डर था, वो खुल के बोल नहीं पा रहे थे। हालांकि कुछ लोग थे, हमने वीडियो में उनको बुलाया और पेश भी किया, उस वीडियो में आप देख सकते हो कुछ लोग बोले हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर जो है वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानी प्रेम है इनके अंदर, लेकिन डर है, खौफ है, और आतंकवाद का और पाकिस्तान का। हालांकि पहले से अब कंपेयर करें तो अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लोग एक्टिव हो रहे हैं, बोल रहे हैं, और व्यापार इनका सुधर रहा है। तो इनको समझ में आ रहा है कि आतंकवाद ने कितना नुकसान किया इनका, आतंकवाद ने कितना नुकसान किया इस कश्मीर का। और अब जो आतंकवाद ने हमला किया पहलगाम में, उसका नुकसान जो है वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को है। जो नुकसान उसका भुगत रहे हैं वो कश्मीरी भुगत रहे हैं, यहाँ के व्यापारी भुगत रहे हैं, यहाँ की आम जनता भुगत रही है। इसलिए अब इनको समझ में आ रहा है, इसलिए अब पाकिस्तान के विरोध में बोल रहे हैं लोग। जी ठीक है पंकज जी। रोहित, मेरे कश्मीर में कुछ दोस्त हैं, सोपोर में हिलाल अहमद है, और उसके बाद श्रीनगर में मुमताज सुफी सर है, मेरे सीनियर थे, उनसे मैं कल बात कर रहा था। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, श्रीनगर में रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डल झील के आसपास जमीन मिलनी मुश्किल है, बाजार बहुत महंगे हैं, और जिनके हैं वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। जो सेब यहाँ पड़े पड़े सड़ते थे, और जो सड़क किनारे ट्रकों के रुक जाने से बर्बाद हो जाते थे, अब सीधे डायरेक्ट बाय रेलवे वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने मुझे समझाया, बोले कि आम कश्मीरी अंदर ही अंदर खुश था कि चलो धीरे धीरे वो जो डार्क फेज था वो गुजर जाएगा, और हम भी उसी तरह खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। शाम को कहीं सड़कों के किनारे बैठकर हम कहवा का आनंद ले सकेंगे, हंसी ठिठोली होगी, महिलाएं घूमेंगी। वो ये कह रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि पहलगाम के इंसिडेंट ने एक बार फिर से बर्बाद कर दिया, और फिर से हम 5 साल पीछे चले गए। ये श्रीनगर के रहने वाले लोग बता रहे थे, और क्योंकि वो पर्सनल बात आएंगे, जब आप कैमरे पे जाएंगे ना, तो उनको डर है कि नहीं, पता नहीं कौन सा पाकिस्तान का समर्थक होगा या रिलीजियसली मोटिवेटेड होगा, इस्लाम के नाम पर आएगा, और हो सकता है मुझे गोली मार दे, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा दे, दुकान में आग लगा दे, इस वजह से वो नहीं बोलते। ठीक है सुमित, मैं चाहूंगा कि डल लेक के सामने की तस्वीरें, इधर की तस्वीरें देखी दर्शकों ने, एक बार सामने की तस्वीरें पूरी दिखा दीजिएगा दर्शकों को, डल लेक के दूसरी तरफ जिधर से सड़क आ रही है, फुल फ्रेम पे कर दीजिए। जी बिल्कुल, आकाश इस तरफ दिखा दो। आप देख सकते हो कि एक तरफ डल लेक है और एक तरफ होटल्स बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप, इस तरफ होटल्स है सारे लाइन से, और सारे जो होटल्स है ना सब खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई है नहीं। अमूमन दिनों पर यहाँ पर लोग होटल इनको मिला नहीं करता था, इनका जो रेट था वो रेट आसमान छुआ करता था। आज के समय में ऐसा दौर आ गया है कि ये डिस्काउंट भी देने को तैयार है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है कश्मीर में। इस दहशत जो ये हमला हुआ पहलगाम में, इस हमले के बाद लोगों में दहशत है, लोगों में डर है, इसलिए लोग कश्मीर में नहीं आना चाह रहे हैं। आप देख सकते हो हलचल जो है वो हलचल दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर चुनिंदे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और गाड़ियों को देख सकते हो, गाड़ी वाहन जो है वो बस खाली जा रही है, खाली आ रही है, लोग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी रोहित। आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई, उन तस्वीरों से साफ समझ आता है कि क्या हालात हो गए हैं पहलगाम में 22 तारीख को यह हमला होने के बाद। पंकज जी कुछ कह रहे थे। रोहित, मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, आतंकवादी क्या चाहते, जिन्होंने ये घटना किया, वो यही चाहते थे ना कि लोग टूरिस्ट आना बंद हो जाए, या कश्मीर फिर से उसी फेज में चला जाए जहां से वो छोड़कर यहाँ आगे बढ़े हैं। आज अपने देश के अंदर जो लोग बैकआउट कश्मीर के नारे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो आतंकवादियों के उसी मंशा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो अटैक हुआ है या आतंकवादियों चाहते हैं उसको फेल करना है, तो आप जाएं और बिल्कुल वही महसूस करा कि तुम्हारे कुछ भी करने से कुछ भी बदला नहीं है। देखो आज भी भारतीय आ रहे हैं, घूम रहे हैं, और एक बात जान जाइए, इंसिडेंट कहां नहीं होते। क्या आप मुंबई में हैं तो धमाके नहीं हो सकते? क्या आप दिल्ली में, ये एक घटना हो गई ना और दोबारा होगा
आप जाइए, घूमिए, जैसा था वैसा ठीक है, नॉर्मल कीजिए सिचुएशन को, ठीक यही है। उनकी सबसे बड़ी हार होगी। ठीक है, भारत सुमित के लोगों को मैं से बोल रहा सुमित से इसी पर आखिरी सवाल। सुमित, क्या लग रहा है, स्थितियां सामान्य हो पाएंगी? स्थितियां फिर से 370 के बाद जो हुई थी वो फिर से हो पाएंगी या फिर वक्त लगेगा? प्रयास किया जा रहा है, देश के लोग कह रहे हैं कि पहलगाम जाना चाहिए और डल झील जाना चाहिए। क्या वो स्थितियां सामान्य हो पाएंगी बहुत जल्द या टाइम लगेगा? जी रोहित, इस हमले के बाद कहीं ना कहीं डर तो है, लेकिन जिस तरीके से सेना ने मोर्चे को संभाल रखा है, सुरक्षा बढ़ा रखी है, यहाँ पर असुरक्षित माहौल नहीं है। डर अंदर है, लेकिन सेना ने मुस्तैद है पूरी तरीके से। हम सेना से भी बात करते हैं ऑफ कैमरा, तो बोलते हैं कि आप लोग बिंदास आइए, हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं। पूरी तरीके से बिल्कुल। सेना जो है छावनी में तब्दील कर दिया है कश्मीर को। यहाँ पे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आ सकते हो। हम भी घूम रहे हैं, जा रहे हैं। हम तो उस वादियों तक जाके आ जाते हैं जहां पर अब कोई दिखाई नहीं देता। उन जंगलों में जाके आ रहे हैं जहां पर आतंकवादी गतिविधियां भी होती है। तो आप तो टूरिस्ट प्लेस पर हैं जहां पर सेना खड़ी है। आप यहाँ पर आइए, घूमिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो ये पाकिस्तान ने जो हरकत किया है, जो आतंकवादियों ने हरकत किया है, उसके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेंगे अगर आप यहाँ पर आएंगे, कश्मीर में आएंगे, घूमेंगे। क्योंकि जो लोग यहाँ पर है ना, ये लोग आपके सेवा के लिए, आपके स्वागत के लिए इंतजार में बैठे हैं। जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीरी आम कश्मीरी हैं, बड़े प्यारे हैं। वो स्वागत के लिए आपके लिए तैयार रहते हैं पूरी तरीके से। वो ठीक है गलत सुमित, नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ सुमित। आतंकवादी गतिविधि की वजह से यहाँ पर हमला हुआ, इसके लिए खौफ है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हालत सुधरेगा। जो 90 का दौर था, 90 के दौर से अब ये दौर तक आया था कि लोग यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे थे। तो ये दौर, ये जो कायराना हमला है, इससे भारत डरने वाला नहीं है, इससे बिल्कुल कश्मीर के लोग डरने वाले नहीं है, इससे टूरिस्ट डरने वाले नहीं है। आप लोग आइए, घूमिए, सेना आपके लिए यहाँ पर खड़ी है। बिल्कुल जी। सुमित, और आपके नेटवर्क की स्पीड बता रही कि स्थितियां वहां पर सामान्य हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे नेटवर्क वहां पर मिलना बहुत मुश्किल होता था एक वक्त। पंकज जी कुछ कह रहे थे, जी, कंक्लूड जंगलों कीजिएगा में इसी के 5G साथ। चल रहा है। कौन सा? देखिए, आखिरी बात, जंगलों में 5G चल रहा है 5G चल रहा है वो का। जी, पंकज जी जंगलों में कंक्लूड 5G कीजिएगा चल इसी के रहा है। साथ। देखिए रोहित, मैं भारत के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, खतरा क्या नक्सली इलाकों में नहीं है? लेकिन वहां जाते हैं ना, क्या नॉर्थ ईस्ट में कल को जाके कोई आपको नहीं डरा सकता कि वहां इतने मिलिटेंट्स ग्रुप है, वहां खतरा है? तो क्या नॉर्थ ईस्ट जाना छोड़ दीजिएगा? क्या नक्सली इलाकों में जाना छोड़ दीजिएगा? कल को जाके कोई ये डरा देगा कि पंजाब में खालिस्तानी है तो वहां जाना छोड़ दीजिएगा? अरे वो तो चाहते हैं कि आप छोड़ दें जाना, लेकिन उनको जवाब ये होगा कि आप बड़ी संख्या में जाएं, कश्मीर के होटल फिर से भर जाए, वहां के लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटे। ये उनकी सबसे बड़ी हार है और ये करना है हर भारतीय को। और हमारी सरकार भी यही चाहती है, हमारी फौज भी यही चाहती है। ठीक है, ये एक तरह से साइकोलॉजिकल युद्ध में उनको हराना होगा अगर भारतीय टूरिस्ट फिर से जाते हैं। और कुछ नहीं होने वाला, इतने दिनों से कुछ नहीं हो रहा था। एक जंगल में एक घटना हो गई, लेकिन पूरा कश्मीर ठीक है, शांत है। ठीक है पंकज जी, वही वैसे ही हालात है जैसे आपके अपने शहर में है, जाकर देखिए और ठीक आराम पंकज से जी, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और जिस तरीके से सुमित ने वहां की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई और तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों को देख के बाद सवाल तमाम है। डर का माहौल है, लेकिन स्थितियां ठीक होंगी, सामान्य होंगी, क्योंकि सेना लगातार तत्पर है। घटना हुई है, लेकिन घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यह भी आश्वासन सेना दे रही है। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कुछ घटेगा अगले कुछ दिनों में, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल जिस तरीके से हमारे सहयोगी सुमित तिवारी ने आपको डल झील से ये पूरी तस्वीर दिखाई और पंकज जी ने जो बातें कही, उस पर आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर, बने रहिएगा हमारे साथ। सुमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपका भी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा जरूर। नमस्कार।